उसको वहीं सारा सार मिल जाए, उसे पूरी गीता पढ़ने का समय ना भी हो तो उसको लाभ हो जाए। इसलिए, और कलयुग के जीव वैसे ही भ्रमित हैं, वो कंफ्यूजन हो जाएगा उनको, इसलिए उनके पास न समय नहीं कि क्रमिक विधि से अनुष्ठान करके पूरी पढ़ें समझें, और समझ भी नहीं पाए उसको। तो इसलिए प्रभुपाद जी बार बार बीच में देते जा रहे हैं कि ये है, इसको पकड़ लो, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आया तो बस इतना पकड़ लो, काम हो जाएगा। यही एसेंस है, गीता का सार है। तो अपाने जुह्वति प्राणम, अपाने जुह्वति प्राणम, प्राणे पानं तथा परे, प्राणे पानं तथा परे, प्राणे पानं तथा परे, प्राणे पाने तथा प्राणापानगतिरुद्ध्वा प्राणापानगतिरुद्ध्वा प्राणायामपरायणाः, 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 अपरे नियताहाराः, अपरे नियताहाराः, अपरे नियताहाराः, अपने नियताहाराः, प्राणान् प्राणेषु जुह्वति, प्राणेषु जुह्वति, प्राणान् प्राणेषु जुह्वति। प्राणेषु जुह्वति। तो जो भी कुछ हमारे पास है, अगर हम उसे संसार में किसी को दे करके पुण्य प्राप्त कर सकते हैं, अथवा भक्ति में भगवान की सेवा में अर्पित करके भगवान की सेवा प्राप्त कर सकते हैं, मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, वो उसी क्रिया से हमें बहुत बड़ा लाभ हो सकता है। तो पीछे वाले श्लोक को मैं थोड़ा सा क्लियर कर रहा हूँ। जो दान की जो चीजें हैं सब जगह देते हैं, उससे एक पुण्य मिलता है, किंतु यदि भक्ति में, मंदिर में या किसी भगवान के उत्सव में, ये सब एकादश स्कंद में भगवान ने भागवत में बोला है, उस प्रकार से रूप गोस्वामी आदि ने सब लिखा है कि अगर भगवत संबंधी किसी क्रिया में हम उसको देते हैं तो वो एक सुकृति अलग होती है, वो पुण्य अलग होता है। भगवान के प्रति रुचि, भक्ति मतलब एक, भक्ति के भी कई प्रकार हैं, कई स्तर हैं, तो एक रुचि भगवान के नाम कथा में। तो यदि भक्त लोगों के साथ हम सेवा करते हैं तो उनकी सेवा से भगवान में रुचि पैदा होती है, एक टेस्ट मिलता है, हम टिक सकते हैं भक्ति में। ये चेतना पर निर्भर करता है, हम किस लिए कर रहे हैं, चेतना पर, हमारी सोच क्या है, हमारे पीछे, उसके पीछे उद्देश्य क्या है हमारे करने का, उससे हमारे फल में भेद हो जाता है। तो इसी श्लोक को पढ़ रहे हैं, अनुवाद। अन्य लोग भी हैं जो समाधि में रहने के लिए श्वास को रोके रहते हैं, यानी कि प्राणायाम करते हैं। कैसे करते हैं? वो अपान में प्राण को और प्राण में अपान को रोकने का अभ्यास करते हैं, और अंत में प्राण अपान को रोककर समाधि में रहते हैं। अन्य योगी कम भोजन करके प्राण की प्राण में ही आहुति देते हैं। तो अब यहाँ पर तीसरा वर्णन आया था श्लोक में, प्राण अपान ज्ञान उदान समान 5 प्रकार के प्राण हैं। तो यहाँ पर जो यौगिक इस प्रक्रिया में उदान अपान जो आ रहा है, इसको समझना पड़ेगा। अपान, अपाने जुह्वति प्राणम, अपान मतलब निम्नगामी वायु, निम्नगामी जो नीचे जाती है, और उदान मतलब जो ऊपर की तरफ जाती है। तो एक तो वो है अपान वायु जो कि हम मल द्वार से, जो गुदा मार्ग से हमारे जो वायु निकलती है उसको कहते हैं अपान वायु, एक तो वो है। लेकिन यहाँ पर जो वर्णन आ रहा है वो जो हमारी श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं उसको प्राणापान कहा गया है, लेने, श्वास लेने को छोड़ने को। तो अब इसको स्पष्ट कर रहे हैं कि श्वास रोकने की योग विधि प्राणायाम कहलाती है। प्रारंभ में हठ योग के विविध आसनों की, ये आप सुन लीजिए, ये समझ में आएगा भी नहीं और कर भी नहीं पाएंगे, इसके लिए बहुत कुछ चाहिए, और उसका भी रिजल्ट वो नहीं आएगा जो भक्ति का आने वाला है। कठिन भी है और रिजल्ट भी वो नहीं आना है, और जो भक्ति है सरल भी है। सुसुखम कर्तुम अव्ययम,
सुसुखी बहुत आराम से की जा सकती है और अव्यय है, उसको कोई नाश नहीं होता। लेकिन इधर गड़बड़ हो गई तो गए काम से। तो प्रारंभ में हठ योग के विविध आसनों की सहायता से इसका अभ्यास किया जाता है। ये सारी विधियां इंद्रियों को वश में करने तथा आत्म साक्षात्कार की प्रगति के लिए संस्तुत की जाती हैं। तो पहले तो आसन लगाना आना चाहिए। सबसे पहले योग करने वाले को आसन सिद्ध होना चाहिए पहले तो। यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि क्रम है अष्टांग योग के। तो पहले तो यम और नियम। तो भक्ति में क्या है, 4 नियम है। द्यूतम पानम स्त्री है सूना, जो कि प्रभु जी बार बार आपको भरवाते रहते हैं फार्म। तो 4 नियम जो है, जो नहीं करने हैं वो हैं। और क्या करने हैं, भगवान का नाम जप करना है, बेसिक चीजें जो भक्ति में है वो करनी है। तो यम नियम सब जगह होते हैं। तो योग मार्ग के अलग हैं, आस्ते आदि। तो यम नियम के बाद आसन, आसन पहले सिद्ध करना होता है। तो आसन जैसे आप सुखासन से बैठते हैं, जैसे हम नॉर्मली बैठते हैं, सुखासन हो गया। लेकिन फिर है अर्ध कमलासन, अर्ध पद्मासन या पद्मासन। ये अपना जो एक बाई टांग है उठा के दाई जंघा के ऊपर बायां पैर रख दिया, ये अर्ध पद्मासन हो गया। अब बायां पैर जंघा पर दाई और दायां पैर जंघा पर बाई, दोनों क्रॉस करके पैर नीचे होते हैं सुखासन में। और पद्मासन में पत्ते जैसे खिले होते हैं, ऐसे दोनों पैर ऊपर की तरफ हो जाते हैं जंघाओं पर। और इस प्रकार से कमर सीधी रखते हुए और बिल्कुल सीधा देखना है यार। 3 घंटे तक बिना हिले डुले, बिना पैरों को बदले, चाहे सुन्न हो जाए चाहे कुछ हो जाए, छोड़ना नहीं है। धीरे धीरे अभ्यास करने से होगा। तो जो है वो आसन उसका सिद्ध हुआ, आसन सिद्ध हुआ, अभी मन नहीं। उसके बाद फिर प्राणायाम की बात आती है। इस विधि में शरीर के भीतर वायु को रोका जाता है, जिससे वायु की गति की दिशा उलट सके। अपान वायु निम्नगामी है और प्राण वायु ऊर्ध्वगामी है। प्राणायाम में योगी विपरीत दिशा में श्वास लेने का तब तक अभ्यास करता है जब तक दोनों वायु उदासीन होकर पूरक अर्थात सम नहीं हो जाती। जब अपान वायु को प्राण वायु में अर्पित कर दिया जाता है तो उसे रेचक कहते हैं। जब प्राण अपान वायुओं को पूर्णतया रोक दिया जाता है तो उसे कुंभक कहते हैं। अब ये यौगिक विधियां हैं, इसे हम समझ नहीं सकते और हम बता भी नहीं सकते, लेकिन इतना बेसिक है कि पूरक, कुंभक, कुंभक मतलब होता है रोक देना। सांस ली अंदर रामदेव बाबा की तरह और रोक दी। अब कब तक रोक सकते हैं इसको, बोल दिया तो निकल रही है, लेकिन रोक देना अंदर। अब कंठ में बंध लगाते हैं, नीचे से मूलाधार से गुदा मार्ग को सिकोड़ते हैं। जब हम मूत्र त्याग करते हैं तो सिकोड़ते हैं इंद्रिय को, तो ऐसे अंदर की तरफ सिकोड़ लेना सारी, और कंठ को यहाँ से थोड़ी को लगा देना, यहाँ से रोक देना। तो वायु अंदर रोक दी जाती है, वो अंदर घूमती है, बाहर नहीं आ पाती। तो इस प्रकार से इसको कुंभक कहते हैं, अंतर कुंभक। और श्वास बाहर निकाल दिया जाता है और फिर उसको वायु को रोक दिया जाता है बाहर ही, और वही अपना बंध लगा देते हैं, तो वो होती है बहिर्कुंभक। अभी कुंभक लगाते लगाते बहुत लंबा कुंभक लग जाता है। ध्रुव महाराज ने इतना लंबा कुंभक लगाया कि श्वास लेना ही छोड़ दिया उन्होंने, लेनी नहीं है, टेंशन ही खत्म। हम नहीं कर सकते अभी, हमारी तो 2 मिनट में नानी याद आ जाएगी। 5 आदमी कर लिए। तो इसलिए अभी का विधि नहीं है। जो करते हैं वो थोड़ा बहुत लाभ ले पाते हैं, और रेयर है योगी पुराने जो चले आ रहे हैं ना, जन्मों जन्म से योग किया है, वही योगी मिलते हैं जो कभी करते हुए दिखते हैं। उनका पूर्व संस्कार है कहीं, हम नहीं कर सकते। और फिर इसको करने से होगा क्या, देखो योगी और भक्त में क्या है, एक नाथ जी थे शायद, एक और कोई और योगी था पता नहीं, योगी और भक्त थे दोनों जो भी थे, हम याद ना नहीं रहता नाम वाम सब, लेकिन क्रिया क्या है वो याद रहती है स्टोरी। तो वो एक कुएं पर पहुंचे, योगी ने अपने योग बल से अपना जो है मुख लंबा किया या हाथ लंबा किया, उस पर सिद्धियां होती हैं, और वहां जाके ये सूक्ष्म रूप धारण करके जैसे भी गए, जल पी के और आ गए। बहुत गहरा कुआं था, वहां कोई व्यवस्था नहीं थी। और तो उन्होंने कहा देखो मैंने तो अपने योग बल के आश्रय से पानी पी लिया, तुम क्या करोगे, तुम्हारे पास तो कोई शक्ति है ही नहीं। तो उन्होंने ठाकुर जी का स्मरण किया,
भगवान का स्मरण किया, उनके पास तो कुछ नहीं था लेकिन भगवान पर निर्भर है, तो भगवान का स्मरण किया तो वो कुएं में पानी ऊपर आ गया। अब वही पानी नहीं पिया और भी लोगों को पिला दिया उन्होंने, तो उन्होंने कहा भैया तो ठाकुर जी कृपा है। ऐसे मतलब वो चल रहे थे योग और भक्ति में, थोड़ा एक दूसरे से चल रहा था कौन श्रेष्ठ है। तो भगवान का आश्रय देखो, हम योग सिद्धि करेंगे, हम इकट्ठा करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, कहाँ हम संभाल पाएंगे, कहाँ हमारी सामर्थ्य है, उसकी भी सीमा होगी। लेकिन जो असीम है उस पर हम निर्भर हो जाएंगे, तो वो तो सबको देने वाला योगेश्वर है, तो वो जो करेगा फिर उसके सामने तो कोई टिकता ही नहीं फिर। इसलिए उनको शरण हो जाना, बस अब तुम जानो हम तुम्हारे, बस उनकी सेवा में लगे रहना, इससे श्रेष्ठ कोई योग नहीं है। कुंभक योगाभ्यास द्वारा मनुष्य आत्म सिद्धि के लिए जीवन की अवधि बढ़ा सकता है। मतलब आप लंबी आयु जी सकते हो, बाबा कहते ना उस दिन जो है पुराने ऋषि मुनि से लंबी आयु जीते थे, तो ये ऋषि उनकी पीढ़ियों की पीढ़ियां बीत जाती हैं, कई राजा बीत जाते हैं फिर भी हैं, तो योगाभ्यास आदि है, तो प्राण वायु को रोक देते हैं। इससे क्या होता है, हमारी सांसें गिनी हुई हैं, तो एक सांस ही उनकी इतनी लंबी हो जाती है तो वो ज्यादा जी जाते हैं। और भोग करने से सांसें कम हो जाती हैं, योग करने से सांस लंबी हो जाती है, ज्यादा हो जाती हैं। बस यही खेल है। इसलिए क्या होता है, योगाभ्यास द्वारा मनुष्य आत्म सिद्धि के लिए जीवन की अवधि बढ़ा सकता है। अवधि बढ़ाने में आपको सहायता मिल जाएगी। बुद्धिमान योगी एक ही जीवन काल में सिद्धि प्राप्त करने का इच्छुक रहता है, वो दूसरे जीवन की प्रतीक्षा नहीं करता। कुंभक योग के अभ्यास से योगी जीवन अवधि को अनेक वर्षों के लिए बढ़ा सकता है, किंतु भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में स्थित रहने के कारण कृष्ण भावना भावित मनुष्य स्वतः इंद्रियों का नियंता बन जाता है। उसकी इंद्रियां कृष्ण की सेवा में लगी रहने के कारण और किसी कार्य में लगने का उसको अवसर ही नहीं मिल पाता, अवसर ही नहीं पाती। फलतः जीवन के अंत में उसे स्वतः भगवान कृष्ण के दिव्य पद पर स्थानांतरित कर दिया जाता है। अतः दीर्घ जीवी बनने का प्रयत्न वो नहीं करता, वो तुरंत मोक्ष पद को प्राप्त कर लेता है। कितना सरल है। एक तो ये है, पहले तो अपनी सब इंद्रियों को बटोरो और समेटो, इतनी मेहनत करो, जीवन की अवधि लंबी करो, और कदाचित बीच में प्राण निकल गए तो गई गाड़ी। लेकिन कर लिया आपने लंबा समय, तो फिर भजन करो। भैया ये बुद्धिमानी है, ये सीधा सब कुछ भगवान को समर्पित करके जोड़ दो, कनेक्शन पूरा। जब भैया योग में इतनी तुम इंद्रियों को संयमित करने में इतना प्रयास कर रहे हो, तो उतना प्रयास सेवा में लगाने में कर लो, है कि नहीं? सीधा भगवान की सेवा कर लो, नाम जप करो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।